हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास सेशन में। आज अपने विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसके अपने 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो अपने ज़्यादा देर न करते हुए आज के इस खास सेशन को करते हैं शुरू। नमस्ते प्यारे साथियों, जय हिंद। तो अपने पहला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे। क्या है पहला प्रश्न कि वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाएगा। ऐसा परिवर्तन मेरे प्यारे साथियों भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? बताओ इसका राइट आंसर बताओ आप कि किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? पानी का वाष्प बनना मेरे प्यारे साथियों ये अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आगे चलते हैं अपने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों? दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। स्टार लगा लेंगे इस पे, अपने स्टार लगा लेंगे अपने, ठीक है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलना कैसा परिवर्तन होगा प्यारे दोस्तों? तो ये अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? मोमबत्ती जलती है तो ये अपने कैसा परिवर्तन होता है प्यारे दोस्तों? तो ये अपने भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। तो ये अपने दोनों हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो दूध का फटना अपने ये प्यारे दोस्तों अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में नमक घोलना, पानी में नमक घोल दिया दोस्तों तो अपने कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? ये अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज़ जलाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो कागज़ जलाने पर अपने अपने कौन सा परिवर्तन होगा? तो ये अपने एक रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है कि अगर अपने कागज़ को जला देते हैं तो उसको अपने वापस कागज़ नहीं बना सकते, तो ऐसा परिवर्तन अपने कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? तो ये अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? भोजन की पाचन क्रिया होती है तो ये अपने प्यारे दोस्तों अपने रासायनिक परिवर्तन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अंडा उबलना किसका उदाहरण है? तो अंडा उबलना है वो अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बर्फ़ का ठोस से द्रव में बदलना, बर्फ़ का ठोस से द्रव में बदलना क्या होगा? तो ये अपने क्या हो जाएगा? ये प्यारे दोस्तों बताओ इसका, कि बर्फ़ का ठोस से द्रव में बदलना अपने क्या हो जाएगा? तो ये अपने उसका अपने गलन हो जाएगा, यानी मेल्ट होने लग जाएगी, तो वो अपने गलन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कि अमोनिया का पानी में घुलना, अमोनिया का पानी में घुलना अपने भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, लकड़ी काटना, लकड़ी काटना अपने कैसा परिवर्तन होगा? तो ये अपने एक कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि रोटी का पकाना ये अपने भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। इस पे अपने स्टार लगा लेंगे साथियों, स्टार लगा लेंगे। और दोस्तों अपने जो बायो है, बायो के अंदर टेलीग्राम की लिंक है उसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना।
तो अपने वहाँ पे इस क्लास की जो भी क्लास आती है उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आगे चलते हैं अपने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि फल का पकना किसका परिवर्तन है, यानी फल का पकना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लोहे पर लगी पॉलिश का उतरना, तो ये अपने भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्यूमिनियम फॉयल बनना, एल्यूमिनियम फॉयल बनेगा तो अपने भौतिक परिवर्तन होगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पत्तियों का पीला पड़ना किस परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो प्यारे दोस्तों ये अपने रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अपने अपने इस पे भी स्टार लगा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करना दोस्तों, शेयर ज़रूर करना। आगे चलते हैं अपने अगला प्रश्न दोस्तों। मोमबत्ती पिघलने का पर क्या बनता है? तो मोमबत्ती पिघलने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता दोस्तों। कोयले का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो कोयले का जलना दोस्तों ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कि भाप का जल में परिवर्तन होना, भाप का जल में परिवर्तन क्या होगा? तो ये अपने दोस्तों अपने संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि कपूर का उड़ना, कपूर का उड़ना ये अपने उद्रवपातन हो जाएगा, उद्रवपातन हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आ जाएगा कि लोहे पर जंग लगने से कौन सा ऑक्साइड बनता है? तो लोहे पर जंग लगने पर अपने कौन सा ऑक्साइड बन जाएगा? तो ये दोस्तों अपने फेरिक ऑक्साइड होगा। कैसा ऑक्साइड होगा? फेरिक ऑक्साइड। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं आगे अपने कि जल का विद्युत अपघटन किसका उदाहरण है? जल का विद्युत अपघटन दोस्तों ये बताना है अपने को। जल का विद्युत अपघटन अपने ये क्या हो जाएगा? ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जब द्रव से ठोस में परिवर्तन होता है तो क्या होता है दोस्तों? द्रव से ठोस बनेगा तो वो अपने जमना हो जाएगा, वो जम जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कि रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा, रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा क्या होती है? अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर अपने ए हो जाएगा। देखो जिसको भी अपने रीट लेवल है, रीट के मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो उसके लिए ये क्लास अपने रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न कि लोहे का तांबे के सल्फेट घोल से रंग बदलना, लोहे का तांबे के सल्फेट घोल से रंग बदलना कैसा परिवर्तन होगा? तो ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगला प्रश्न दोस्तों कि बर्फ़ का जमना, बर्फ़ का जमना अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अपने जल है दोस्तों, तो जल को अपने जमा देंगे, यानी एक बर्फ़ बन गई, ठीक है। तो ये मान लो अपने बर्फ़ है, ठीक है। तो अभी इसको अपने वाष्प में परिवर्तन कर सकते हैं, इसको गर्म करने पर ये वाष्प बन जाएगी और इसी वाष्प को अपने वापस अपने दोस्तों संघनन करके जल बना सकते हैं। तो ये अपने क्रिया दोस्तों अपने भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगला प्रश्न कि पेट्रोल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो दोस्तों ये अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चूना पत्थर को गर्म करने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये अपने कौन सा बन जाएगा? ये अपने दोस्तों क्विक लाइम, जिसे अपने क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों। और जो चूना पत्थर होता है
उसका सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से अपने अपने नमक और जल बनता है दोस्तों, नमक और जल बनेगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न कि चांदी का कालापन किसके कारण होता है। तो चांदी का कालापन दोस्तों वायु में अपने सल्फर यौगिकों से अभिक्रिया होती है, तो चांदी अपने कालापन हो जाता है। कैसा हो जाता है साथियों अपने, तो वो अपने काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। अपने चांदी हवा के संपर्क में आने से काली हो जाती है दोस्तों। तो ये अपने वायु में सल्फर यौगिकों से होता है। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों कि दहन क्रिया में क्या आवश्यक होता है। दहन क्रिया में अपने आग जलाते हैं साथियों, तो आग क्यों जलती है। तो उसके लिए देखो, अपनी आग के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसकी, O2 यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है साथियों। तो इसका राइट आंसर अपने ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन में कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। तो भौतिक परिवर्तन में अपने कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। तो उसमें उसका रासायनिक संगठन है वो अपरिवर्तित होगा दोस्तों, अपरिवर्तित होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोहा तांबे के सल्फेट विलयन में डालने पर कौन सा गैस बनाती है। तो लोहा तांबे के सल्फेट विलयन में डालेंगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे कोई गैस नहीं बनेगी। क्या होगी, कोई भी गैस नहीं बनेगी, ध्यान रखना ये। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नाखून का बढ़ना किस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो ये अपने एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रासायनिक परिवर्तन का एक लक्षण क्या होगा। तो उसमें प्यारे दोस्तों पदार्थ है वो नया बनेगा। ठीक है, पदार्थ अपने नया बनता है साथियों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गंधक का जलना अपने एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों कि ताप देने पर अमोनिया क्लोराइड का उड़ना क्या होता है। तो ये अपने उद्रोपातन हो जाएगा, उद्रोपातन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कोयले के जलने पर कौन सी गैस बनती है। तो ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल में चीनी घुलने पर कौन सा बंधन टूटता है। तो इसमें अपने कोई रासायनिक बंधन नहीं टूटेगा, कोई रासायनिक बंधन नहीं टूटेगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न कि लोहा गर्म करने पर लाल हो जाता है। तो वो अपने भौतिक परिवर्तन होगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। एक जली हुई माचिस तिल्ली किस परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये अपने एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाना पकाने के दौरान क्या होता है। तो इसके दौरान अपने रासायनिक परिवर्तन होता है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फूलों से सुगंध आना ये अपने एक भौतिक परिवर्तन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है अपने। ठीक है, फूलों से गंध आना अपने, गंध नहीं सुगंध। तो दोस्तों सुगंध आती है, तो जो सुगंध आना है वो कैसा परिवर्तन होगा। तो प्यारे दोस्तों ये अपने भौतिक परिवर्तन होता है। और कुछ फूलों में दोस्तों अपने बदबू भी आती है, तो ये अपने गंध भी हो सकती है, बहुत गंदी बदबू आती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने देखो फूलों से सुगंध आना अपने भौतिक परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गंधक और लोहे के मिश्रण को चुंबक से अलग करना किस प्रकार का परिवर्तन होगा। गंधक और लोहे के मिश्रण को चुंबक से अलग करना किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। तो ये अपने प्यारे दोस्तों अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वायु में जल का वाष्प संघनित होकर बूंद बनना, वायु में जल का वाष्प संघनित होकर बूंद बनेगा। तो प्यारे दोस्तों ये अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब तांबे पर हरा परत बनता है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अमोनिया क्लोराइड का गर्म करने पर विघटन अपने क्या हो जाएगा? तो ये अपने प्यारे दोस्तों उत्क्रमणीय होगा। क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीय। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि तेल में जल मिलना क्या हो जाएगा? मिश्रण। क्या हो जाएगा? अपने मिश्रण हो जाएगा दोस्तों, मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू के रस में बेकिंग सोडा डालने पर निकलना है। क्या निकलना है? क्या निकलता है दोस्तों? निकलना नहीं, यहाँ पे निकलता है। क्या निकलता है? तो प्यारे दोस्तों इसमें अपने क्या निकलेगा? ये अपने रासायनिक परिवर्तन होगा। गैस निकलती है तो ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। बर्फ़ का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? बर्फ़ का वाष्प में परिवर्तन होना अपने ऊर्ध्वपातन होगा दोस्तों। बर्फ़ का सीधा, यानी अगर कोई बर्फ़ है दोस्तों, बर्फ़ है उसको सीधे वाष्प में परिवर्तन करेंगे बगैर जल में परिवर्तन होना, तो वो अपने ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने पत्थर में प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? तो चूने के पत्थर में अपने कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किसी पदार्थ का जल में घुलना सामान्यतः है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लकड़ी का जलना अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दर्पण पर धुंध जमना, यानी सुबह सुबह अपने गाड़ियों दोस्तों और जो घरों के शीशे होते हैं उन पर अपने धुंध जम जाती है, तो दोस्तों वो अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना बदल जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? संरचना बदल जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पकाया हुआ अन्न ठंडा करने पर क्या होता है? पकाया हुआ अन्न ठंडा करेंगे तो अब उसमें क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा दोस्तों। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मोम का जलना और पिघलना दोनों क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखना, मोम का जलना है यहाँ पे। ठीक है, जलना और पिघलना क्या हो जाएगा? ये एक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सोडियम धातु का जल के साथ अभिक्रिया क्या होगी? ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं। घड़ी में जंग लगना, ये अपने रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चीनी का जलेगी, देखो चीनी को जलाएंगे, चीनी का जल में मिलना नहीं है यहाँ पे, चीनी को जलाना है, तो ये अपने क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रंग बदलना और गैस बनना, ये अपने रासायनिक परिवर्तन की पहचान हो जाएगी दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन की पहचान हो जाएगी। कांच का टूटना, ये अपने प्यारे दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो दोस्तों ये अपने भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ बनता है। और दोस्तों ये अपने सफ़ेद राख बनती है इससे। क्या बनती है? सफ़ेद राख। ध्यान रखना, सफ़ेद राख किससे बनती है? मैग्नीशियम की रिबन जलाने पर। आगे चलते हैं दोस्तों। किसी वस्तु का रंग बदलना सामान्यतः, किसी वस्तु का रंग बदलेगा तो दोस्तों वो अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न, साबुन का बनना दोस्तों अपने क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जल में तेल घुलता नहीं क्योंकि दोनों के अणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये भी अपने ध्यान रखना है, स्टार लगा लो इस पे।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल का जमना एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। आगे चलते हैं दोस्तों। जले हुए कोयले की राख बनना दोस्तों, तो ये अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उस राख से वापस अपने कोयला नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दूध का दही बनना अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पेट्रोल जलने पर निकलने वाली ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश दोनों होती है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जब कोई पदार्थ वाष्प में बदलता है तो वह भौतिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों अपने। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः प्रतिवर्ती होते हैं। हाँ जी प्यारे साथियों, अपने प्रतिवर्ती हो जाएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः अप्रतिवर्ती होता है दोस्तों। आगे चलते हैं अपने। कोयले का जलना और राख बनना अपने क्या हो जाएगा? ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं। घास पर ओस जम गई दोस्तों, तो ये अपने कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा साथियों। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भाप का जल में बदलेगी तो संघनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा दोस्तों। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो प्यारे दोस्तों, बेकिंग सोडे को गर्म करेंगे तो अपने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 निकलेगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो दोस्तों अपने जल बन जाएगा। देखो ये अपने को सूत्र याद होगा। देखो हाइड्रोजन का सूत्र आ गया प्लस 2 ऑक्सीजन के सूत्र आ जाएंगे, 2 ऑक्सीजन के अणु आ जाएंगे, तो ये अपने मिलकर क्या बना देंगे? H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोहे पर तेल लगाने का उद्देश्य क्या होगा? तो जंग लगने से बचाना। क्या हो जाएगा? जंग लगने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। रासायनिक परिवर्तन में कौन सा लक्षण सामान्य है? तो ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अपने अगला प्रश्न। भौतिक परिवर्तन में कौन सा लक्षण सामान्य होता है साथियों? तो अपने पदार्थ की अवस्था बदलना हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अपने 88 नंबर प्रश्न पे कि लोहे की कील पर जंग लगना अपने क्या हो जाएगा? धीमी रासायनिक क्रिया होगी, धीमी रासायनिक क्रिया हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं अपने। नींबू में लोहे की कील डालने पर क्या होगा? गैस निकलेगी। नींबू में लोहे की कील डाल देंगे साथियों तो गैस निकलेगी अपने, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। जल का उबलना अपने एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों। पत्तों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपने एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नमक का क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। लोहे का पिघलना, तो प्यारे दोस्तों ये अपने एक क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न साथियों। चारकोल का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं अपने। मोमबत्ती की लौ में मोम का जलना, तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। साथियों अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाखून का रंग बदलना, तो प्यारे दोस्तों ये अपने एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जल में नींबू का रस मिलाना। जल में अगर नींबू का रस मिला देंगे तो ये अपने एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। साथियों आगे चलते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो प्यारे दोस्तों ये अपने एक रासायनिक परिवर्तन आ जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नाइट्रिक अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्तों। कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती बुझने के बाद ठंडी मोम
का फिर से ठोस होना, ठंडी मोम का फिर से ठोस होना अपने प्यारे दोस्तों भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ये थे आज के 100 प्रश्न साथियों। अच्छा लगे सेशन तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं कल आपको कहा था कि अपने टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो अभी साइंस के अपने 3-4 टॉपिक शेष रह रहे हैं, वो अपने शाम वाली क्लास में क्लियर कर देंगे। उसके बाद में अपने SST के सिलेबस करेंगे और सुबह अपने राजस्थान चल रहा है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।